चलिए देखिए, आज हम लोग चुंबक तथा पदार्थ, ठीक है, इस चैप्टर का एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। हाँ, पहला न्यूमेरिकल देखें इसका एमसीक्यू, लेंज का नियम, ठीक है, किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। पहला क्वेश्चन, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। नोट करें। देखिए प्रश्न संख्या 1, लेंज का नियम, ठीक है, किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। यह पहला एमसीक्यू है। इसका ऑप्शन देखें, आवेश, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। ठीक है, ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। 4 ऑप्शन है, ए आवेश, बी संवेग, सी ऊर्जा, डी द्रव्यमान। बताएंगे? ऊर्जा संरक्षण। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, हाँ पैसा है इस पे तो 5 रुपया। हाँ, 5 रुपया आपको मिला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी के समतुल्य, हेनरी के समतुल्य है। ठीक, ऑप्शन ए वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ऑप्शन सी एम्पियर सेकेंड प्रति वोल्ट। ऑप्शन डी वोल्ट एम्पियर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक हेनरी होता है
सबको पता है हेनरी होता है। तो कर हेनरी के समान, समतुल्य का मतलब उसी के समान, ठीक है। इन चार में से कौन सा मात्रक होगा? ये क्वेश्चन 5 रुपया। जितने लोग इस पे, जिस पर ज्यादा आपका पोल होगा वही ऑप्शन माना जाएगा। बताइए कितने लोग बी के साथ जा रहे हैं? बी के साथ कह लोग हाथ उठाओ। दो, कौन दो हाथ उठाया? दो हाथ नहीं गए, 2 3 5। बी के साथ 5 लोग हैं और आप भी लोग। चलो देखते हैं, अगर गया तो गया 5 रुपया। तुम किस पे हो? तो 6 लोग हो गए बी पे। हाँ चलिए, अगर बी सही है तब ना। चलिए देखिए, समझिए। यल, ध्यान देना, यल बराबर होता है ई बटा डी आई बाई डी टी। एल बराबर ई, डी टी ऊपर चल जाएगा, बटा डी आई। ई होता है वोल्ट, ठीक, सेकेंड अपान एम्पियर। सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्लियर? कुल कितना हो गया? 10 रुपए जीत लिए। अच्छा हुआ देखा, पक्का एक को नहीं पैसा बोलूंगा। अब बोल रहे हम गई। चलो, हमको लग रहा है इसी वाले क्वेश्चन में चल जाएगा। प्रश्न देखो, यदि एल, देखो जी, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं क्या है? प्रतिरोध है, ठीक। तो एल बाई आर, एल बटा आर का मात्रक होगा। एल बटा आर का मात्रक बताना है। ऑप्शन ए सेकेंड पे -1, ऑप्शन बी मिली प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन डी मिनट। ठीक है, चलिए बताइए क्या मात्रक होगा? हाँ तुम लोग लग रहा है सब कहीं न कहीं खुरपाती कर रहे हो। हाँ चलिए, इस पर 0 रुपया। पहले ही आंसर बोल दिया तो क्या बताएं? 10 रुपया हुआ आपका। भाई जब पैसा बोलने ही नहीं दे रहे, पहले ही आंसर चिल्ला दे रहे ना ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसका अगला क्वेश्चन देखो। प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक है, ठीक। ऑप्शन ए ओम सेकेंड, ओम सेकेंड,
ऑप्शन बी ओम प्रति सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी सेकेंड प्रति ओम। ऑप्शन डी 1/ओम सेकेंड। चलिए बताइए, पैसा 5 रुपए, बताइए अगर आप जीतेंगे तो 5 रुपए आपको और मिलेगा, बढ़ाकर हो जाएगा 15। अगर गलत होगा सब 0। इसका रूल है। चलिए बताइए जल्दी। हाँ बोलिए, फटाफट आंसर दीजिए। प्रेरक तो का मात्रक है ओम सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति ओम, 1/ओम सेकेंड। बताइए, नहीं समझ में आ रहा है किसी को? नहीं बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, दिमाग लगाओ। सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड, थर्ड ऑप्शन। और कोई? तीसरे पर कितने लोग हो? 1 2 3, 3 लोग तीसरे के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन सी के साथ। हाँ, पहले के साथ 1 लोग, 3 का सपोर्ट ज्यादा है, इसलिए सी ऑप्शन को सही मानते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। हाँ चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए। एल, देखो जी बच्चा, एल बराबर होता है, ठीक है, ई बटा डी आई बाई डी टी, यही होता है ना एल की वैल्यू। अगर हम यहां से डी हटा दें और यहां से डी हटा दें, क्या हो जाएगा? आई बाई टी। तो ये हो जाएगा ई बटा आई, और आई टी ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ई बटा आई इंटू टी। ई बटा आई क्या होता है? आर, वोल्टेज बटा करंट। क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है? और ये हो गया समय, ओम सेकेंड, ओम सेकेंड। समझ में आ गई बात? देखो, आर का ओम होता है और समय का क्या होता है? सेकेंड। ओम सेकेंड पूरा 0, ये होगा। हम कहा बोले? हम बोले में सी के साथ चेक हो रहा है, ज्यादा ऑप्शन इधर गया है। 0 गलत अब ना करो, नियम के खिलाफ नहीं जाना है, मिला ना? चलिए दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत ये है कि तुम लोग बैठ करके केवल सुखैती कर रहे हो, हाई होगा हाउ होगा, सॉल्व कोई कर ही नहीं रहा है। और जब सॉल्व नहीं करोगे तो ऐसे थोड़ी नहीं, कभी लग गया तो लग गया। आप उसको सॉल्व करो तब मैं आंसर पता चलेगा एक्यूरेट कौन होगा। आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, मिटाना इसको भी। चलिए देखिए कितने क्वेश्चन हुए वो? 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, प्रेरित
प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, ज्ञान होता है। ऑप्शन ए, लेंज के नियम से, लेंज के नियम से। नंबर दूसरा ऑप्शन है बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन सी है बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से। ऑप्शन डी है एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। कुल 5 रुपीज। हाँ, कितने लोग पहले के साथ? 2 लोग। और कितने लोग दूसरे के साथ? अरे दूसरे वाले में तो ज्यादा हो गए, दूसरे वाले में ज्यादा हो गए, तो दूसरे वाले पर हम चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो बोला गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिया गया था, आप बायां लिखा है, ध्यान से पढ़िए। नहीं, इधर ज्यादा हाथ उठा था, ये ऑप्शन गलत है। केवल कौन होगा? लेंज का नियम, क्योंकि फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम दिया था। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है? बायां हाथ। लेंज ने भी कहा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उसी का विरोध करता है जिससे, तो इसकी दिशा हमेशा उसके विपरीत होती है। यही कहा था ना, तो ऑप्शन ए सही है। कितना हो गया? खत्म। चलिए मिटा है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। तब देखो ध्यान से। नहीं, निम्न निम्न में से, देखो तुम लोग को लग रहा है कि हमारा सही है, तो जो दूसरा ऑप्शन लोग बता रहे हैं उनसे एक बार डिस्कस कर लो, कैसे तुम्हारा सही है कैसे हमारा सही है, तब तो क्लियर होगा। तो इसमें कौन डिस्कस हो, करोगे भी नहीं तुम लोग। चलो, निम्न में से कौन स्वप्रेरण, निम्न में से कौन स्वप्रेरण का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है ए हेनरी, ऑप्शन बी वेबर प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट सेकेंड एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट एम्पियर
प्रति सेकंड। ध्यान देना, निम्न में से कौन स्वप्रेरण का मात्रक नहीं है? ध्यान देना, ये नहीं कि कौन स्वप्रेरण का मात्रक है, तब तो मार दोगे जहां मारना हमको पता है, लेकिन नहीं है। इसका मतलब इसमें से 3 हैं जो प्रेरक के मात्रक हैं, एक है जो स्वप्रेरण का मात्रक नहीं है। कौन होगा? आप इस पे भी उतना ही रुपीस है, सोच समझ के हाँ बताइए, बोलिए जल्दी। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ, अब हमसे पूछ रहे हैं सर, तुम लोग बोलो। बी के साथ कितने लोग हो? एक लड़की केवल, 2 लोग बी के साथ, और बी 3 लोग। बी की संख्या बढ़ रही है। और बोलो, मैक्सिमम ऐसे हैं जो चुपचाप पड़े हैं। तो बोलो, मन में आ रहा है जो। हाँ, बी 4 लोग बी के साथ, इसके साथ 4 लोग हो गए। और बोलो कौन? सब लोग 4 और प्लस 4, 8 लोग टोटल हो गए बी के साथ। और अब यही चेक कर दें तुम लोग भी। देखिए, इस पे संख्या बढ़ रही है, ठीक है। अब ध्यान देना हमारी बात को। देखो, प्रेरक का मात्रक निकालना हमें, स्वप्रेरण का। एल बराबर क्या होता है जी? आप पढ़े होंगे क्वेश्चन। देखो, आई बराबर एल इंटू आई, पढ़े हो ना? तो एल बराबर फाई बटा फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर मीटर और प्रति। देखो, फाई का हो गया, देखना, वेबर मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर। तो अगर ये वाला ऑप्शन इस आधार पे लगाए होंगे तो ये आंसर क्या है? गलत है ना? अच्छा, अब देखो सही क्या है, उस पे आते हैं। तुम लोग इसी पे सॉल्व किए, हमको पता है। अगर किए होगे तो, नहीं तो ऐसे लगाए होगे तो अलग बेटर है। देखो, E बराबर होता है, ध्यान देना, L बराबर E बटा डी आई बाई, ये होता है dt, ऊपर चला जाएगा, E dt बटा, ठीक है, E वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ठीक, इसका मतलब ये भी आप मात्रक हो रहा है। तो जब ये मात्रक हो गया तो हाई मात्रक कैसे होगा बताओ? हाई होगा भाई। देखो, एम्पियर यहां कैसे आएगा? हाई डी, आई है ना, हाई आई यहां कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है? बताइए कौन है? वेबर प्रति एम्पियर। ये इधर नहीं करेगा भाई। तो क्यों आप ऑप्शन में दिए नहीं आएगा? तो एक मिनट में रुक जाओ, अभी बता रहे हैं इसको। वो भी गलत है ना, गलत कैसे होगा? आ रहा घबराओ नहीं। देखो जी, फाई बराबर एल आई होता है, एल आई, हाँ आई होता है, यही ना। हमें एल चाहिए तो एल बराबर हो जाएगा फाई बटा आई। ये होगा फाई बटा आई। फाई का मात्रक वेबर मीटर, उनका है इसे आ रहा। ओ तेरी क्या, इस पे स्क्वायर है, आपकी गलती है, आपकी स्क्वायर था, सॉरी सर, इस पे स्क्वायर है। ये सही है। ये ऑप्शन आपका
जो है इसका मात्रक नहीं होगा। ये आपकी गलती है ना। नहीं नहीं, छूट गया, इसमें लिखे थे, छूट गया। सभी होगा ना, ये होगा। आप गलती की है, आप इस बार से लगाए। आदमी का विश्वास है। हाँ आपकी गलती। और वो इस बार का लाइएगा। अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा तब वही वेबर मीटर स्क्वायर लाइए, एम्पियर। हाँ जी, लाइए उसको। कैसे अब सुनवा तब गलत हो रहा। हेनरी वेबर 100 प्रेरण का मात्रक, 100 प्रेरण गुणांक का मात्रक नहीं है। वही नहीं होगा, ये तो फिक्स है, वो नहीं होगा। लेकिन हाइबी कैसे होगा? वेबर प्रति एम्पियर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर सही है, हेनरी सही है, वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड। तो फिर ये कैसे हो रहा? ये गलत हो रहा, ये भी गलत हो रहा। लग रहा है ऑप्शन गलत नोट हुआ, ऑप्शन गलत नोट हो गया। ये ऑप्शन गलत नोट हो गया बाबू, ये वाला। अब यहां पर ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि देखिए ये भी मात्रक होगा, ये भी मात्रक होगा, ये भी होगा, इसके अनुसार ये भर नहीं होगा। तो वही सही 100%। इसमें हमको लगता है वेबर मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर है। हाँ, वही ऑप्शन छूट गया इसमें। यहां पे ये होगा वेबर मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर, ये ऑप्शन होगा यहां पर, तब सही होगा। मिस्टेक हो गया है लग रहा है, हो सकता है आमिष हो गया हो लिखते समय। चलिए देखिए, हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखें, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। प्रश्न है, हाँ, वेबर मीटर स्क्वायर, हाँ यहां स्क्वायर होगा। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। बताना, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। पहला है एम एल स्क्वायर टी पे -2 ए। ऑप्शन बी है एम एल स्क्वायर टी पे -2 ए पे -1। सी है एम एल स्क्वायर टी पे -2 ए पे -2। और ऑप्शन डी है एम एल पावर 0 टी पावर -2 ए पावर -1। 4 ऑप्शन है, बताइए। ये तुम जान रहे, लिखे हो, कॉपी खोल लिए होगे तुमको पता है। 1 रुपया। अब समझ में आया, तुम लोग बहुत होशियारी लगा रहे हो, कॉपी देख ले रहे हो, कॉपी में लिखा हुआ है। ऑप्शन बोलो, बी या डी? डी है। कितने लोग सहमत हो? बस बताओ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? सब मार दिए नकल, वो मार दिए सब, वो इसीलिए 1 रुपया रखे हैं। वो सब आज पढ़ लिए ना चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, और कॉपी ले ले बैठे हैं सब। चले देखिए अगला। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे टोटल 10 रुपीज। पहले ही क्वेश्चन बता दिए हैं, पैसा बता दिए। अब क्वेश्चन लिखो।
चलो देखो, करा एक कुंडली से, प्रश्न, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है, ठीक। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 9 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.09 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.9 वोल्ट, ऑप्शन डी 90 वोल्ट। बोलो, 10 रुपए में ये क्वेश्चन बिक गया, बताओ जल्दी। कोई है खरीदार, इसको बता के ले जाए। बताओ जल्दी। नौ वोल्ट, एक के साथ एक लोग, 2 लोग, 3 लोग, एक के साथ 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। एक के साथ 8 लोग हो गए। ये ऑप्शन कह रहे लोग सही है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। देखो, समझो इधर, देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है। देखो इधर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है 1 वेबर से घटकर इतना। ये चुंबकीय फ्लक्स में क्या है, बदलाव है, ठीक है, घट रहा है। तो देखो, 1 में से 0.1 कम हो रहा है, तो कितना आएगा, 0.9, इतना आएगा ना। ये हो गया किसका मान, डी फाई का, हो गया जी। समय कितना लगा, ये समय लगा। ई बराबर होता है डी फाई बाय, यही सूत्र होता है। तो ई बराबर डी फाई हो गया 0.9 और ये हो गया 0.1। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर दशमलव हट जाएगा, नीचे भी दशमलव हट जाएगा। कुल कितना आया, 9 वोल्ट। ऑप्शन ए सही है, 10 नंबर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो कहां तुम लोग उलझे पड़े थे। चलिए, सॉल्यूशन नोट करते जाना। चलिए, ये है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन
अरे लिख लो। कह रहा है एक वृत्तीय चालक, एक वृत्तीय चालक कुंडली, एक वृत्तीय चालक कुंडली में धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकंड में बहती है, बहती नहीं, बढ़ती है, लिखा बढ़ती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट प्राप्त होता है। कुंडली में स्वप्रेरकत्व होगा। ठीक। ऑप्शन ए 62.5 मिली हेनरी, ऑप्शन बी 6.25 मिली हेनरी, ऑप्शन सी 50.0 मिली हेनरी, ऑप्शन डी नो, कोई नहीं। बताइए, चलिए बोलिए जल्दी। 5 रुपीज, नहीं तो 0, बढ़ेगा तो फिर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। कौन ऑप्शन? पहला ऑप्शन। बहुत अच्छे। कितने लोग? सब। हर हर महादेव। डन। चलिए, इसके साथ सभी लोग गए। अब देखते हैं, चेक करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, इधर देखिएगा। देखो, लुक हियर, 2 एम्पियर से 18 एम्पियर धारा बढ़ रही है, मतलब डी आई बराबर 18 माइनस यानी 16 एम्पियर डी आई हो गया। कितने समय में? dt बराबर दिया है 0.05 सेकेंड, तो उसमें विद्युत वाहक बल कितना हो रहा है? कितना? 20 वोल्ट। आपसे L की वैल्यू पूछिए ना, L का मान बताइए। तो देखो L बराबर होता है E बटा डी आई बाई, यही होता है। चलो देखो, L E का मान 20, डी आई का मान 16, dt का मान, ये ऊपर चला जाएगा। तो L 20 गुणे 0.5 बटा 16। देखो ध्यान से, 4 चौके 16, 4 पचे 20, गुणा कर दो इसमें, तो L बराबर आएगा 0.25 बटा में हो गया 4। ठीक है जी, इसी को हल कर दें। ऊपर नीचे 100 से गुणा, ऊपर 100 से गुणा करोगे तो 25, और नीचे 4, और नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। सही है। 4 से इसमें भाग दे दो, 4 छक्के 24, 1 बचा, 10 में लगा दो, 1 बचा ना, 4 दूना 8, 2 बचा 20, 4 बचे, गुणे
ठीक है, 10 अंक पीछे ले जाओ, 10 पे माइनस होगा, इसी को बोलते हैं मीली। तो हो गया मिली हेनरी। कौन है? पहला सही है, ठीक है, समझे? ऐसे साल होगा, कर लो। हाँ, 16 रुपया टोटल, 16 रुपया जीते हो। नहीं, चेक देंगे, चेक, जल्दी करो। हो गया।